वैदिक संस्कृति परिवार में चल रही तिथियों की सीरीज में आज जानेंगे चतुर्थी तिथि के प्राकट्य को और उनके महत्व को। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस तिथि को भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। गणेश जी की विभिन्न जन्म कथाएं वैसे तो कई पुराणों में प्रचलित है। उनमें से वराह पुराण के अनुसार कथा का वर्णन करें तो भगवान शिव के शरीर से एक गण उत्पन्न हुआ। उस गण का सौंदर्य इतना अत्यधिक था कि सभी मोहित हो गए। सभी अपने कर्म धर्म को भी भूल गए। इसीलिए भगवान शिव ने गणेश को हाथी के मुख जैसा पेट लंबा और सर्प ही यज्ञोपवीत होगा ऐसा श्राप दे दिया और उसी समय उस गण का रूप गजमुख में बदल गया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने सभी को भगवान शिव की लीला का वर्णन करके उस गण को प्रथम पूजनीय का आशीर्वाद दिया। तो यही गजमुख गण भगवान शिव के पुत्र हुए, जो गजानन, गणेश, विनायक आदि नाम से जाने जाते हैं, जो प्रचंड पराक्रमी, विघ्न विनाशक हुए, जो भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए हैं। भगवान गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि की सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्ति पूर्वक गणपति की आराधना करता है, उस पर गणेश जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये हुआ चतुर्थी तिथि का महत्व। अब आइए जानते हैं 12 महीनों के चतुर्थी व्रतों की विधि और उसके महात्म्य को। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप गणेश जी की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय होकर विष्णु लोक में जाता है। वैशाख मास की चतुर्थी को संकर्षण गणेश की पूजा करके गृहस्थ ब्राह्मणों को शंख दान करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य संकर्षण लोक में वास करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को प्रद्युम्न रूपी गणेश का पूजन करके फलों का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मास की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश की पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके श्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाती है। आषाढ़ मास की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है, क्योंकि ये तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। इस दिन मनुष्य श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करें और गणेश का ध्यान करके उनका पूजन करें। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी लड्डू का प्रसाद ग्रहण करें और रात को भूमि पर सोए। इस व्रत को करने से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। तीनों लोकों में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध, पुष्प, माला और घास आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर परिक्रमा करके सामर्थ्य अनुसार दान करें और दान देने की शक्ति ना हो तो बहुला गणेश को नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। इस समय दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों को भोग कर गोलोक धाम को जाता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें गणेश का आवाहन करके गणेश जी का पूजन करें और उनका ध्यान करके 21 नाम लेकर 21 पते समर्पित करें। नाम इस प्रकार से हैं: सुमुखाय नमः कहकर शमीपत्र, गणाधीशाय नमः से भगरैया का पत्ता, उमापुत्राय नमः से बिल्वपत्र, गजमुखाय नमः से दुर्वादल, लंबोदराय नमः से बेर का पत्ता, हरसुन्वे नमः से धतुर का पत्ता, शूर्पकर्णाय नमः से तुलसी दल, वक्रतुंडाय नमः से शेम का पत्ता, गृहाग्रजाय नमः से अपामारक का पत्ता, एकदंताय नमः से बनभंटा या भटकटैया का पत्ता, हेरम्बाय नमः से सिंदूर चर्व अथवा सिंदूर वृक्ष का पत्ता, चतुर्होत्रे नमः से तेजपात और सर्वेश्वराय से अगस्त्य का पत्ता, विकटाय नमः से कने का पत्ता,
इबतुंडाय नमः से अश्मात पत्र, पिनाकाय नमः से आक का पत्ता, कपिलाय नमः से अर्जुन का पत्ता, वटवे नमः से देवदारू का पत्ता, भालचंद्राय नमः से मरुआ का पत्ता, सुराग्रजाय नमः से गांधारी पत्र और सिद्धि विनायकाय नमः से केतकी पत्र अर्पण करें। तत्पश्चात 2 दुर्वा दल लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करने से भक्ति भाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदन करें। फिर आचमन कराकर प्रणाम और प्रार्थना करके देवता का विसर्जन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। इस प्रकार 5 वर्ष तक भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से इस लोक और परलोक में शुभ भोगों को प्राप्त करता है। इस चतुर्थी की रात में चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आश्विन शुक्ला चतुर्थी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को करका चतुर्थी यानी कि करवा चौथ का व्रत बताया गया है। यह व्रत केवल स्त्रियां ही करती है, जिसमें स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणों से गणेश जी की पूजा करे, उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखे और भक्ति से पवित्र चित होकर गणेश जी को समर्पित करे। उसके बाद उन करवों को ब्राह्मणों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य दे। व्रत की पूर्ति के लिए स्वयं भी मिष्टान भोजन करे। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके इसका उद्यापन करे। उसके बाद इस व्रत को छोड़ सकती है या जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी से लेकर 1 वर्ष तक प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त चतुर्थी को केवल रात में एक बार भोजन करके व्यतीत करे। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को बिना मांगे मिले हुए अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष उपवास पूर्वक रहकर बिताना चाहिए। इस प्रकार 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करे। समय हो सके तो गणेश मूर्ति बनावे, उससे विविध रंगों से कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करके ऊपर तांबे का पात्र रखे, उस पात्र को चावल से भर दे और चावल के ऊपर गणेश जी को विराजमान करे और उनका पूजन करे और लड्डू का नैवेद्य अर्पण करे और रात्रि में जागरण करे और दिन में तिल, चावल, जौ, पीली सरसों, घी और खांड मिली सामग्री से होम हवन करे। गण, गणादीप, कुष्मांड, त्रिपुरांतक, लंबोदर, एकदंत, मदष्टु, विघ्न, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गंधमादि तथा परमेश्वरी, इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में ओम और अंत में नमः पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय हम इस मंत्र के द्वारा 108 आहुति दे। पूर्णाहुति करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर का भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा सहित दान दक्षिणा दे। इस व्रत का पालन करके मनुष्य उत्तम भोग भोग कर श्री विष्णु का सायुज्य लेता है। कहीं पर इस व्रत को वर व्रत भी कहते हैं। पौष मास की चतुर्थी को विघ्नेश्वर गणेश का पूजन करके ब्राह्मण को लड्डू भोजन और दक्षिणा दे। इससे धन संपत्ति का भागी होता है। माघ कृष्णा चतुर्थी को संकष्ट व्रत बतलाया गया है। इसमें उपवास का संकल्प लेकर सुबह से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर साथ में उनके आयुध और वाहन के साथ स्थापित कर षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें और तांबे के कलश में लाल चंदन, कुश, दुर्वा, फूल, अक्षत, समीपत्र, दधी और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस व्रत का पालन करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। माघ शुक्ला चतुर्थी को गौरी व्रत किया जाता है। इस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। खासकर स्त्रियों को
कुंद, पुष्प, कुमकुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करें। यह गौरी व्रत सौभाग्य और आरोग्य बढ़ाने वाला है। स्त्रियों और पुरुषों को प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे द्रुंदी व्रत भी कहते हैं और कहीं पर कुंड व्रत से या ललिता व्रत अथवा शांति व्रत से भी जाना जाता है। इस तिथि में किया हुआ स्नान, दान, जप और होम सहस्त्र गुना हो जाता है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को ढूंढीराज व्रत बतलाया गया है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बने वस्तुओं से भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस तिथि को तिल का दान, होम, हवन करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार से 12 मास में आने वाली सभी चतुर्थी तिथि के व्रत को हमने जाना। जिस किसी मास में चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वह विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में देवेश्वर गणेश का ही पूजन करना चाहिए। धन्यवाद। अस्तु।